नमस्कार दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूं कि 7 सेशन आपने कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये 8वां एपिसोड आप इस 300 दिन के मास्टरी सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम का देख रहे हैं। 300 डेज ऑफ सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम का 8वें एपिसोड में आप पहुंच चुके हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत ही पेशेंस रखा और हर एक एपिसोड को दिया। आशा करता हूं कि आपने हर एक एपिसोड के बाद ध्यान दिया होगा, उसके ऊपर नोट्स बनाए होंगे, उसके ऊपर सोचा होगा और उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। एम आई राइट? दिस इज रियली द मोस्ट पावरफुल वन आई वुड से, क्योंकि ये है बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पे और वो सिंपल कॉन्सेप्ट हर आदमी इग्नोर करता है। लेट मी आस्क यू, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी टीम का रिव्यू लेते हैं? यस। क्या आप अपने सेल्स पर्सन का रिव्यू लेते हैं? आई एम श्योर यस। अगर आप एक स्टूडेंट है तो क्या आपकी टीचर्स आपका रिव्यू लेती है? यस। आपका एग्जाम होता है और उस एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं। एम आई राइट? हर चीज में आपका रिव्यू होता है। अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपका रिव्यू होता है, राइट? लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। अगर रिव्यू जबरदस्त है तो ही शादी होती है, अगर रिव्यू अच्छा नहीं है देन इट डजंट हैपन। एवरी मूवी नीड्स अ रिव्यू, माय डियर फ्रेंड्स। Am I right? Now the concept is very simple. World class people always review themselves. वो किसी और के रिव्यू के मोहताज नहीं होते। वो तो बैठते हैं हर 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 25 दिन में एक बार और अपना पूरा शिद्दत के साथ रिव्यू करते हैं। वो देखते हैं कि पिछले महीने में उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी। वो देखते हैं कि पिछले महीने में उन्होंने अपना समय कहां कहां बिताया और कौन कौन सी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में दिया। वो देखते हैं कि कौन सी जगह वो गए जो कि जहां पे उनको नहीं जाना चाहिए था और कौन सी जगह उन्होंने जाने से मिस कर दी। वो देखते हैं कि किस आदमी से मिलने का मौका था, अपॉर्चुनिटी था और उन्होंने नहीं ली और किस आदमी को वो फालतू में मिले। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्फ मास्टरी करनी है, अगर आपको जबरदस्त लीडर बनना है, अगर आपको एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस पर्सन बनना है तो एक आदत डाल लीजिए, अपने आप का रिव्यू करने की आदत। यह तो कहा जाता है कि ए ग्रेटेस्ट लीडर इज द वन हु रिव्यूज हिमसेल्फ ऑलमोस्ट एवरी डे। हर रोज रात को बैठ के वो 10-5 मिनट अपना रिव्यू करता है कि आज का दिन मेरा कैसा गया। बट पता है दोस्तों, हम सबसे ज्यादा वेस्ट एक ही रिसोर्स को करते हैं और वो है हमारा समय। और कैसे कैसे लोग तरीके से अपना समय वेस्ट करते। देखिए, सावधान इंडिया देख के, टेलीविजन देख के, बकवास की न्यूज देख के, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, उन लोगों से गप्पे लड़ा के जिनके गप्पों का कोई अंत नहीं है और शायद उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, बट जस्ट फॉर गेटिंग शॉर्ट टर्म गेन। अभी मजा आ रहा है, अभी हंसी आ रही है, अभी मस्ती हो रही है, अभी जस्ट जोश आ रहा है, इसीलिए हम देखते हैं। मैं नहीं कहता कि उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट अपने समय का चार्ज तो लीजिए यार। वर्ल्ड क्लास बनना है कि नहीं बनना? देखिए, जब वर्ल्ड क्लास बनना है ना तो अपना रिव्यू जरूरी है। मैं थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड क्लास लड़की से मिला जो कि IAS ऑफिसर बनी और उससे मैंने पूछा कि आप अपना समय कैसे बिताती हैं। बोलती है सिर्फ एक एक्टिविटी करके, पढ़ाई करके। मैंने कहा व्हाट्सएप? नो सर, आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप फॉर द लास्ट 5 years। बोला फेसबुक? नो सर, आई एम नॉट ऑन फेसबुक। Do you watch TV? No sir, I don't watch TV. I am a world class performer and I focus only on my target. 5 साल की मेहनत जरूर लगी, बट जिंदगी भर कोई ना कोई इसे सल्यूट मारेगा। मैं राइट और रॉन्ग दोस्तों? She had been taking her review almost every day. वो हर रोज देखती थी कि क्या मैंने जो डिसाइड किया था उतना पढ़ा या नहीं पढ़ा, एंड अगले दिन अगर नहीं पढ़ा होता था तो और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करती थी। दोस्तों, वर्ल्ड क्लास पीपल डू द सेल्फ रिव्यू। रोज अपना रिव्यू कीजिए। मैं जब अपना रिव्यू करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि आज का दिन मैंने वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया, आज का दिन मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया या नहीं किया, कौन सी एक्टिविटीज मुझे करनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ वो काम करने चाहिए जिस काम को करने के लिए आप बने हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक बिजनेसमैन से पूछा, मैंने कहा सर आप अपना रिव्यू करते हो? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले सर रिव्यू मतलब मैं अपना रिव्यू कैसे करूं? मैं उनसे पूछा, मैंने कहा एक काम कीजिए, मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। आपने पिछले 1 हफ्ते में जो जो काम किए उनकी लिस्ट बना लीजिए। उन्होंने उस सारे कामों की लिस्ट बना ली। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है? तो उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपया। मैंने कहा 50 करोड़ में से आपका प्रॉफिट कितना हो? बोला 5 से 7 करोड़ रुपया। मैंने कहा 5 से 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप कमाते हैं, इसका मतलब है हर महीने आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं? तो उन्होंने बोला 50 से 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीना वो इंसान घर लेके जाता है। Am I right? I asked him, जो ये 25 काम आपने लिखे इस लिस्ट के अंदर, ये पूरी लिस्ट जो है आपकी कामों की, इनमें से अब मुझे बताइए कितने काम ऐसे हैं जो कि एक आप 40,000 रुपए का आदमी रख के करवा सकते हैं? और उन्होंने टिक लगाना शुरू किया है। दोस्तों, पता है आपको,
उस पूरी लिस्ट में कम से कम भी नहीं तो 70% एक्टिविटीज ऐसी थी जो कि एक 40,000 रुपए का आदमी वो रख के करवा सकते थे, लेकिन उसके लिए 50 लाख रुपए का रिसोर्स लगा हुआ है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सर आप अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए निकाल रहे हो हर महीना और आप 40,000 रुपए का काम कर रहे हो, डू यू थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू योर बिजनेस? एंड देन ही हैड अ क्वेश्चन मार्क। देखिए सेल्फ रिव्यू, 5 मिनट में सेल्फ रिव्यू करते ही क्या रिजल्ट आया, डिड यू सी दिस? नेक्स्ट डे दिस पर्सन अपॉइंटेड 2 पीपल, एक को 40,000 रुपए की पगार पे, एक को 25,000 रुपए की पगार के, और ये सारे काम जो वो कर रहे थे वो डेलीगेट किए। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था यार पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैंने उनको कहा पैसा वेस्ट नहीं होगा, अगर आपका 70% टाइम बचता है तो आप नई बुक्स पढ़ सकते हो, आप नई एग्जीबिशन में जा सकते हो, आप नई जगह पे जा सकते हो, आप नए आइडियाज सोच सकते हो, आप अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को और अपने बिजनेस के सिस्टम्स को बेटर बनाने में टाइम दे सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड ही सेड यस। So my dear friends, I would like to tell you one thing, get into the habit of self-review. एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी के अंदर लिखिए कि क्या आज के दिन से आपने सीखा, क्या आज के दिन से आपने नहीं सीखा। अगर आपके लिए डेली रिव्यू पॉसिबल नहीं है तो वीकली रिव्यू तो कर ही लीजिए यार। ये बहुत ही बढ़िया हैबिट है, ये बहुत ही बढ़िया आदत है, और अगर इस आदत को आपने डाल लिया, मैं कहता हूं आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में, जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, वो सब आज भले आपके ऊपर हंसते हो या आज सब आपको एवरेज समझते हो, आप सेल्फ रिव्यू की आदत डालिए, 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर ऑटोमेटिकली वो सब आपको सलाम करने लगेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप बोलेंगे वो सलाम क्यों करेंगे और सेल्फ रिव्यू से मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? देखिए सिंपल है, जब आदमी किसी चीज के बारे में सोचता है और रिव्यू करता है तो वो उसको स्ट्राइक होती है, और जहां जहां वो कमजोर है वो उसको उसके बारे में सोचता है, उसको बदलने की सोचता है। तो जब आप इस आदत को डाल लेंगे तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपको अपने अंदर क्या बदलना है, और जब आप 50 चीज़ों को बदलने की सोचेंगे तो आई गारंटी यू आप 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों को तो डेफिनेटली बदल ही देंगे। मेरे अंदर ये आदत पड़ी 2007 के अंदर, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने लगा और मुझे लगने लगा कि यार मैं पब्लिक स्पीकर पहले जैसा था, इस हफ्ते बेटर बना कि नहीं। मैं हर वीकली अपना रिव्यू करता था, और जब मैं वीकली रिव्यू करता था, वीकली मुझे फीडबैक मिलता था, वीकली मैं अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन देके उनको पूछता था अभी बताओ कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट है। मैं अपने सेशन रिकॉर्ड करता था, मैं कांच के सामने बोल के प्रेजेंटेशन देता था, और जब मैं हर रोज अपना रिव्यू करना शुरू किया तो मुझे एक 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 मिस्टेक मेरी पता लगती गई और उसको मैं इंप्रूव करता गया। Today I address best of the people in the world. That's my achievement, and it is a product of self-review. Start reviewing yourself. Be very critical about yourself. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इस पे उंगली उठाते हैं, इस पे उंगली उठाते हैं, इस पे उंगली उठाते हैं, बट किसी ने कहा है जब आप किसी एक पे एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। अपने आप को भी देख लो, अपना रिव्यू कर लो, अपने बारे में सोच लो, अपने बारे में झांक लो। ये कहते हैं ना, खुद को धो लो, खुद के मन को धो लो, अपने आप अच्छे हो जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी। दुनिया अच्छी है, दुनिया साफ है। एक बहुत ही सुंदर सी शायरी मुझे याद आ रही है, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चश्मे पे थी आईना साफ करता रहा। माय डियर फ्रेंड, अपना चश्मा साफ करने की देर है, अपना चश्मा बदलने की देर है, अपना चश्मे को और अपग्रेड करने की देर है, एंड ऑटोमेटिकली दुनिया हसीन हो जाएगी, दुनिया रंगीन हो जाएगी। काला चश्मा लगाया दुनिया काली दिखेगी, एंड ग्रीन चश्मा लगाया दुनिया ग्रीन दिखेगी। व्हाई नॉट हम अपने चश्मे को रोज बदलने की आदत डाल लें, लेकिन उसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा, अपने आप को कांच में देखना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा। इस वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपने अपने आप को पिछले 7 दिनों में रिव्यू नहीं किया है तो अभी इसी वक्त रिव्यू कीजिए और अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। पिछले 7 दिनों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने की और वो मुझे आगे ले जा सकती है और मुझे अगले 7 दिन भी कंटिन्यू करनी है, और पिछले 7 दिनों में कौन सी ऐसी चीजें मैंने की जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इवन यू कैन ऐड सम क्वेश्चन, कितनी बुक्स मैंने पढ़ी, कौन सा टीवी सीरियल देखा और कौन सा नहीं देखा, एंड कौन से लोगों से मिला और कौन से नहीं मिला। ऐसे 1000 सवाल है। आप अपने सवाल खुद बनाइए, बट अपना रिव्यू कीजिए। रिव्यू करते करते आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं। इट विल ऑलवेज कीप यू ऑन ट्रैक। लास्ट रीजन वाई यू शुड रिव्यू इज, मान लीजिए यहां से आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां का एड्रेस तो आपको पता है लेकिन रास्ता आपको नहीं पता है, तो व्हाट डू? हर मोड़ पे जाके आप पूछते हैं एम आई गोइंग राइट और नॉट, क्योंकि अगर आपने नहीं पूछा तो हो सकता है आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाएं। इट्स वाइज टू कीप चेकिंग वेयर यू आर। सो सेल्फ रिव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स
फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। और ये सक्सेसफुल लोगों की सबसे पावरफुल आदतों में से एक है। आज से ही एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि अपने आप का रिव्यू करना है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी हों। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 7 days माय फ्रेंड्स। कल फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।